नमस्कार, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। आज लास्ट क्लास है। वैसे सारे कंसेप्ट्स मैंने करा दिए, शुरू से लेकर एंड तक जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस मिला के। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी परीक्षा का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपने जो पढ़ा उन कंसेप्ट से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी दोस्तों सब प्रैक्टिस का खेल है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबली आपको वो क्वेश्चंस देखने में लगेंगे। दोस्तों, आज की क्वेश्चन में मैं कोई ताबड़तोड़ क्वेश्चन लाने के मकसद से आज की क्लास को नहीं ऑर्गेनाइज किया है। आज की क्लास में सभी तरह के क्वेश्चंस का मतलब हम जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब अच्छे मतलब डिफिकल्ट नहीं, अच्छे मतलब जो एग्जाम में आने योग्य प्रश्न है, बार बार जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आज आपके सामने रखूंगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन ज़रा देखिए क्या है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है? रेशियो बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 20:21। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन पेन भी छूना पड़ेगा? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस 21 है, मतलब 1 रुपए का फायदा कितने पे? कॉस्ट प्राइस पे, यानी 20 पे। 1/20 इंटू 100, 5% आपका आंसर आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें पेन भी छूना पड़ेगा। 1 रुपए का लाभ 20 पे इंटू 100, क्योंकि लाभ हानि तो क्रय मूल्य पे ही होता है। आपका आंसर आएगा 5% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट, 5% लाभ। अरे हाँ या ना? गुड। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लो। जैसे इस क्वेश्चन को लिखना है तो CP अनुपात SP 20:21, इस तरह शॉर्ट में लिख लो दोस्तों, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, 15% की हानि होती है, मतलब मैं आपसे पूछूं हानि कितनी हुई है, तो 1400 का 15% यानी 210 रुपये लॉस है। फिर आप 1400 में से 210 घटाएंगे तो 1190 आएगा, और वो 1190 विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ये दो बार करने से अच्छा है। आपको पता है कि 5% प्रॉफिट का मतलब 105% होता है, 20% हानि का मतलब 80% होता है, वैसे ही 15% हानि का मतलब 85% होगा। अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है, आप सीधे इसका 85% निकालिए। 00 से 00 चला जाएगा, 14 पंजे 70, 14 अट्ठे 112 और 7 119, 1190 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हालांकि मैं जानता हूं आप में से ज़्यादातर लोग की आदत पड़ी है कि 15% लॉस हुआ है, इसको कैलकुलेट करोगे आएगा 210, फिर आप विक्रय मूल्य निकालेंगे, 1400 में से 210 की हानि हुई है, फिर आपका आंसर आएगा 1190। करेक्ट तो है, पर वैल्यू आसान थी तो इससे भी जल्दी हो गया, परंतु वैल्यू डिफिकल्ट होगी। एक लॉस निकालोगे, फिर उसको माइनस करोगे और फिर आंसर दोगे। इससे अच्छा एक बार में ही आंसर दिया जाए तो अच्छी बात होगी। आपको कोशिश ये करनी है, कंसेप्ट तो सारे कल तक कर लिए हैं, पर आपका हाथ फास्ट चलना चाहिए। 15% निकालने के लिए, 12% निकालने के लिए, 25% निकालने के लिए पेन नहीं छूना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है? हटा दूं इसको? समझ में आया क्या सबको? वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला किया वही। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, मतलब ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। आपसे कह रहे हैं लॉस परसेंट बताओ। दोस्तों, 5 की चीज को 4 में बेचा, एक का लॉस 5 पे, एक का लॉस 5 पे, मतलब कितने परसेंट? 20%। 20%। हाँ या ना? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बच्चों वाला क्वेश्चन है या नहीं है बताओ? दोस्तों, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है हालांकि। क्वेश्चन है, 5 पेन व 3 पेंसिल का मूल्य 21 रुपए है। 7 पेन व
2 पेंसिल का मूल्य 7 पेन व 2 पेंसिल का मूल्य 25 रुपये है। 10 पेन व 9 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? एक और क्वेश्चन लिखूंगा इसके बाद इसी तरह का, एक बार फटाफट से इसको करिए। तो मैंने आपसे कहा था इसमें आपको 2 इक्वेशन बनानी होंगी और उन इक्वेशंस को शॉर्ट में सॉल्व करना होगा पूरा लिखे बगैर। मतलब 5 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 21 रुपये है। 7 पेन, एक्स लिखा है पेन को हमने, और 2 पेंसिल का मूल्य 25 रुपये है। आपको एक्स और वाई की यानी पेन और पेंसिल की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद में आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 पेन और 9 पेंसिल में 1 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। हाथ फास्ट चलना चाहिए दोस्तों, हाथ बहुत फास्ट चलना चाहिए। हाँ, हमने जिस तरह इसको शॉर्ट में किया है दोस्तों वो देखिए। हमने शॉर्ट में कैसे सीखा है? 5 × 25 125, 7 × 21 147, 5 × 2 10, 7 या 21, -22 अपॉन -11 मतलब 2। इस तरह वैल्यू आपको हमेशा कौन सी मिलती है? सेकंड वाली, बाद वाली। बाद में आपने y लिखा है मतलब पेंसिल लिखा है दोस्तों। y यानी जो पेंसिल है वो आ गई 2 रुपए की। अब इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दें। सपोज करें सेकंड वाली में रख रहे हैं 7x + 2y, y की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 25। 7x इज इक्वल टू 25 - 4 21, x इज इक्वल टू 3। दोस्तों x यानी पेन 3 का। अब एक पेन 3 रुपए का आ गया, एक पेंसिल 2 रुपए की आ गई, तो 10 पेन 30 रुपए के और 9 पेंसिल 18 रुपए की। आपका फाइनल जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा? 48 रुपया, 48 रुपीज। बात समझ में आ रही है या नहीं? अभी आप में से कोई चाहता है कि सर वो नॉर्मल एक्स वाई वाले तरीके से इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक बार वो भी बताओ सर, वो मुझे आती नहीं है। मैंने कहा वैसे तो नहीं आती है तो आके करेगी भी क्या? नहीं आती है तो जान के करोगे भी क्या? वैसे तो आनी चाहिए, पर देख लो एक बार। नहीं आएगी तो काम चल सकता है। आपने लिखा 5x + 3y इज इक्वल टू 21 और 7x + 2y इज इक्वल टू 25। अभी 5 और 7 दोनों को सेम करने के लिए यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो ताकि दोनों 35 बन जाएं। दोस्तों इसको जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 पंजे 35, x + 3 सत्ते 21y इज इक्वल टू 21 × 7 147 आएगा। और 5 × 7 35x + 5 × 2 10y इज इक्वल टू 5 × 25 125 आएगा। माइनस करूंगा तो ये कट गए, ये आया 11y इज इक्वल टू 22। y की वैल्यू 22/11। मैंने तब भी एक चीज समझाई थी कि तरीका तो यही है इक्वेशन को सॉल्व करने का, और मैंने शॉर्ट में भी यही किया है। आपने क्या किया? इस 5 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है कि नहीं? तो मैंने भी देखो 5 × 2 10 भी किया था और 5 × 25 125 भी किया था। देखो फिर 5 × 2 भी करना है और 7 × 3 भी करना है। 5 × 2 भी किया है, 7 × 3 भी किया है।
बस मुझे पता है कि y वाली वैल्यू y से कटेगी, x वाली वैल्यू x से कटेगी और ये वाले इससे कटेंगे, तो वो मैंने शॉर्ट में कर लिया। मतलब वही प्रोसीजर हमने यहाँ शॉर्ट में किया और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। क्लियर है? फटाफट से इसको लिख लो। इससे हमेशा y की वैल्यू निकलेगी 22/11 यानी 2। y की वैल्यू निकल गई, किसी एक इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू निकलेगी, मतलब x आपने पेन माना था, y आपने पेंसिल मानी है, और इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? ऐसे 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसके बाद जिंदगी में कभी इस तरह के क्वेश्चन की बात हम दोबारा नहीं करने वाले हैं। क्लियर है सबको? जल्दी लिखिए। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा गौर से देखना। 5 पेंसिल, हिंदी में लिख देता हूं, 5 पेंसिल व 4 इरेजर का मूल्य 25 रुपये है। तो 4 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? चार किलोग्राम आम और 3 किलोग्राम सेब का मूल्य 180 रुपये है। तो 8 किलोग्राम आम व 6 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा? दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, इसको एक चीज को समझना। आपसे बोल रहे हैं 5 पेंसिल और 4 इरेजर का मूल्य 25 रुपये है, तो 4 पेंसिल का मूल्य बताओ। दोस्तों, गणित के हिसाब से 2 चीजों की वैल्यू पता करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। मतलब ये आप कब बता सकते हो? जब आपके पास 5 पेन प्लस 4 इरेजर का मूल्य भी हो और 3 पेन प्लस 4 पेंसिल 3 पेन प्लस 4 इरेजर का भी मूल्य हो, ये भी कुछ दिया हो। फिर इनको सॉल्व करोगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, तो जाके P और E की वैल्यू निकलेगी और फिर 4 पेंसिल का मूल्य बताना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अपर्याप्त आंकड़े। क्यों अपर्याप्त आंकड़े? क्योंकि आप बता ही नहीं सकते हो, एक इक्वेशन से आंसर नहीं आ सकता, एक इक्वेशन से आंसर नहीं आ सकता। उसी तरह दोस्तों, यहां भी एक ही इक्वेशन दी है। यहां आपसे बोल रहे हैं 4 किलोग्राम आम और 3 किलोग्राम सेब का मूल्य 180 रुपये है। तो बताओ जरा कि 8 किलोग्राम आम और 6 किलोग्राम सेब का मूल्य कितने रुपए होगा? मैंने बोला भाई इसका आंसर भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, क्योंकि अभी अभी सर ने कहा कि एक ही स्थिति देने पर आप दोनों का मूल्य नहीं निकाल सकते। मतलब 2 स्थिति दो कि ये भी इतने रुपए का, और फिर जाके पूछे बताओ 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम एप्पल कितने का आएगा। पर यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज पे गौर करना, यहाँ पे आप एक चीज पे गौर करना, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6,
4 का डबल 8, 3 का डबल 6, तो 180 का भी डबल 360 रुपए हो जाएगा कि नहीं? भाई यहां पे तो आंसर नहीं दे सकते हो। यहां भी अगर ये 8 और 6 की जगह सपोज करो 7 और 5 कर दूं, या 7 और 6 ही कर दूं सपोज करो, तो इसका भी आंसर नहीं दे पाओगे। पर जब यहाँ 8 लिखा हुआ था तो मैंने देखा कि 4 का डबल 8 एप्पल, 3 का डबल 6 एप्पल, जब एग्जैक्टली डबल सामान ला रहे हो तो पैसा भी तो एग्जैक्टली डबल लग जाएगा। अरे हाँ या ना? तो पैसा भी डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 360 रुपया। मतलब जब एक ही स्थिति दे दें तो दूसरी स्थिति का आंसर आप नहीं दे सकते, बशर्ते हर तरफ अनुपात सेम आ रहा हो। 4 और 8 का अनुपात भी 1:2, 3 और 6 का अनुपात भी 1:2। तो दोस्तों यहां भी अनुपात 1:2 होना चाहिए। एक का वैल्यू 180 है तो दो का वैल्यू 360 हो जाएगा। वैल्यू रेशियो सेम होना चाहिए। समझ रहे हो? शॉर्ट में मैंने समझाया कि भाई 4 का डबल 8 है, 3 का डबल 6 है, मतलब मैं एग्जैक्टली इसकी डबल शॉपिंग करूंगा तो मेरे एग्जैक्टली डबल पैसे लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? तो 180 का डबल कितना होता है? 360 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे एक आध क्वेश्चन को और देख लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको और बेहतरी से समझ में आ जाए। जरा यहां लिख लो ये दोनों क्वेश्चंस। ठीक है क्या? ठीक है ना? ओके, एक और क्वेश्चन ऐसा देख लो, बस फिर इस टाइप को इसके क्वेश्चंस और नहीं करेंगे। 5 छतरी व 15 छतरी व 10 रेनकोट का मूल्य 280 रुपए है, तो 18 छतरी व 12 रेनकोट का मूल्य कितना होगा? छह पेन व 7 पेंसिल का मूल्य 41 रुपए है। 3 पेन और 10 पेंसिल का मूल्य 53 रुपए है। तो 8 पेन व 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन को पढ़ने से नंबर मिलेंगे। आपसे बोले 15 छतरी और 10 रेनकोट का मूल्य 280 रुपए है, तो 18 छतरी
और 12 रेनकोट का मूल्य कितना होगा। दोस्तों वैसे तो एक उदाहरण के हिसाब से आप आंसर नहीं दे सकते हो, मतलब आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो सकता है, बशर्ते ये रेशियो हर बार सेम ना आ रहा हो। जरा गौर से देखना, 5, 15 और 18 का रेशियो कितना है, 3 से काटोगे 5, 3 से काटोगे 6। 10 और 12 का रेशियो कितना है, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 6। रेशियो सेम है तो दोस्तों यहां भी रेशियो सेम होना चाहिए। 5 की वैल्यू दी है, 6 की वैल्यू पूछी है, मतलब 280 अपॉन 5 इंटू 6। इससे आपको आंसर कितना मिल जाएगा दोस्तों, 56 इंटू 6, 280 और 56, 336 रुपए। बात आई समझ में। रेशियो सेम है ना, 15 और 18 का भी 5:6, 10 और 12 का भी 5:6, सेम रेशियो है तो सेम रेशियो यहाँ भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे 5, 6 और यहाँ पे 3, 4 का रेशियो आता तो आपका आंसर होता निर्धारित नहीं कर सकते, अपर्याप्त आंकड़े। परंतु क्योंकि सेम है तो इसी रेशियो में सामान खरीद रहे हो तो इसी रेशियो में पैसा भी लगेगा। 5 की वैल्यू दी है, 6 की वैल्यू पूछी है, 336 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे हाँ या ना, वेरी नाइस। ये वाला करो तो, हाँ जी। यहां देखो, इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। बोल रहे हैं 6 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य 41 रुपए है। 3 पेन और 10 पेंसिल वाई लिखना है ना, का मूल्य 53 रुपए है। तो 8 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य बताओ। हमने कहा पहले x और y की वैल्यू तो बताएं। दोस्तों 6 इंटू 53, जल्दी मल्टीप्लाई करो, 318, 3 इंटू 41, 123, 315 और 143 में डिफरेंस कितना आएगा। 6 इंटू 53 हमने किया भाई 318 माइनस 3 इंटू 41 123 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 60, 3 इंटू 7 21, 60 माइनस 21, 318 माइनस 123 कितना होता है दोस्तों, 196। 60 माइनस 21 कितना होता है, 60 माइनस 21 होता है 39। 318 और 123 को घटाया तो 200 में से 4, 200 में से 5 कम, 195। ये गया 5 बार। ये 5 किसकी वैल्यू आती है हमेशा, y की, यानी पेंसिल जो है वो पेंसिल है 5 रुपए की। दोस्तों अगर पेंसिल 5 रुपए की है यानी y की वैल्यू 5 है तो या तो यहां रख लो या यहां रख लो, आपकी चॉइस है। सपोज करो आप इस इक्वेशन में रखते हो 3x प्लस 10y, y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 53, तो ये 50 उधर जाके घटेगा, 3x इज इक्वल टू 3 यानी x इज इक्वल टू 1। एक पेन 1 रुपए का, एक पेंसिल 5 रुपए की, तो एक पेन 1 रुपए का, एक पेन 1 रुपए का, तो 8 पेन 8 रुपए के। एक पेंसिल 5 रुपए की तो 2 पेंसिल 10 रुपए की, और आपका आंसर आ गया 18 रुपए।
बस x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको लगता है सर मैं नॉर्मल वाले तरीके से निकालूं तो कैसा रहेगा दोस्त, कैलकुलेशन तो उतनी की उतनी रिजिड ही रहेगी। क्रॉस करोगे आंसर आपका आधे समय में आ जाएगा, नहीं तो उसमें डबल समय लग सकता है। बाकी अपनी अपनी इच्छा है दोस्तों, मैं जितना बता सकता था इस पेन पेंसिल नारंगी सेब वाले क्वेश्चन में उतना बता दिया, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। फटाफट लिखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया था, जो आपको आज एक साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़े। क्या क्या क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, जरा देखिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1404 रुपए है यदि इसे 8% लाभ पे बेचा जाता है। 18 लाभ प्रतिशत पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 1404 इफ वी सेल इट एट 8% प्रॉफिट, देन फाइंड इट सेलिंग प्राइस एट 18% प्रॉफिट। क्या करना है इसमें भाई? 1404 में बेचा तो 8% लाभ हुआ, मतलब ये 108 के बराबर, और आपसे कह रहे हैं 18% लाभ कमाओ। हमने कहा मतलब 118 की वैल्यू बताओ। क्या ये क्वेश्चन आपने टाइप 2 में किया है? क्या ये क्वेश्चन आपने टाइप 2 में किया है? और पूरे चैप्टर में यही तो चलता रहा, सही बोल रहा हूं कि नहीं? अभी इसको दोस्तों 4 से काटा 27 बार, 4 से काटा 3 5 1 बार, 9 से काटा 3 बार, 9 से काटा 9 तिया 27, 9 नम 81, 3 से काटा 13 बार, 13 इंटू 118, 13 अट्ठे 104, 10 कैरी, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 2 15, 1534 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछे क्रय मूल्य क्या है तो यहाँ इंटू 100 कर देते, पर आपसे पूछा है 18% प्रॉफिट पे बेचना है, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो सीधे 118 लिखिए, कुछ और क्यों लिखना है? ठीक है, जल्दी लिख लो इसे। हाँ दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। और ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम्स में हजारों बार आया है, वैल्यू अलग हो सकती है, पर इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जरा गौर से सुनना। एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक 12,000 रुपए में बेचा गया। यदि गाय को 20% लाभ तथा घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया हो तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुई? दोस्तों एक गाय है और एक घोड़ा है, दोनों को 12,000 लिखा है ना, ईच वॉज सोल्ड, ईच ऑफ अ गाव एंड अ हॉर्स वॉज सोल्ड, मतलब प्रत्येक 12,000 में बेचा। घोड़े को भी 12,000 में बेचा है और गाय को भी 12,000 में बेचा है। दोस्तों पहली चीज तो ये क्वेश्चन जब भी किताब में बना है और जब भी एग्जाम में बना है, ये 20% हानि और ये 20% लाभ ही हुआ है। इसके लिए आप सीधे, आपको वो याद है जब सेम परसेंट प्रॉफिट लॉस हो तो आप सीधे कर सकते हो p² अपॉन 100 लॉस, p² अपॉन 100 लॉस, यानी 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 100, यानी 4% लॉस, 4% लॉस। व्हाट परसेंट प्रॉफिट और लॉस डिड ही होल्ड इन द होल ट्रांजैक्शन? उससे पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? आपका आंसर है 4% लॉस। पर दोस्तों मैं आपको उस स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं जब ये 20-20 सेम ना हो, ये कोई अलग स्थिति हो जाए, तो हम क्या करेंगे? तो हमने कहा पहले इस क्वेश्चन का पूरा तरीका जान लो, पहले इस क्वेश्चन का पूरा तरीका जान लो। ध्यान से मेरी बात सुनना भाई। ये है एक गाय और ये है एक घोड़ा। गाय को 20% लाभ पे बेचा, 20% लाभ पे बेचा,
और घोड़े को 20% हानि पर बेचा। इसका भी विक्रय मूल्य 12,000 है और इसका भी विक्रय मूल्य 12,000 है। इनको दो अलग क्वेश्चंस की तरह दोस्तों देखो, मैं आपसे कह रहा हूं 12,000 में बेचता हूं तो 20% लाभ होता है, क्रय मूल्य बताओ। क्या करोगे आप? कहोगे सर 12,000 अपॉन 120 इंटू 100 यानी 10,000 सर क्रय मूल्य आ गया। वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि 12,000 में कुछ बेचता हूं तो 20% हानि होती है, क्रय मूल्य बताओ। तो आप क्रय मूल्य के लिए करते सर 12,000 20% लॉस यानी 80, तो इंटू 100 अगर मैं यहाँ करूँ सर, अगर मैं यहाँ 100 करूँ तो 15,000 आता है, 15,000 क्रय मूल्य। अरे हाँ या ना? मैं ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगली बार अगर बोले गाय को बेचने पे 10% लाभ और घोड़े को बेचने में 5% हानि होती है, तो आपको क्रय मूल्य निकालने हैं। समझ में आ गया? लाभ हानि दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकाल लोगे। अब आप देखो दोस्तों, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? सर टोटल कॉस्ट प्राइस 10,000 और 15,000 25,000 है। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? सर 12,000, 12,000 में दो चीजें बेची हैं, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस है सर 12,000 इंटू 2 24,000। 25,000 की चीज को 24,000 में बेच रहा हूं, 25,000 की चीज को 24,000 में बेच रहा हूं, मतलब मुझे 1,000 रुपए का नुकसान हुआ। कितने पे? क्रय मूल्य पे 25,000 पे इंटू 100, 3 0 से 3 0 गए, 100/25 4% लॉस। हालांकि जब ये सेम परसेंट प्रॉफिट लॉस हो तो आप सीधे पी स्क्वायर अपॉन 100 कर सकते हो, यानी 20 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी 400 अपॉन 100 यानी 4% लॉस आपका आंसर होगा। हमेशा लॉस ही होता है, सेम परसेंट कम ज्यादा में, परसेंटेज में भी पढ़ा और इस टॉपिक में भी पढ़ा, तो वो तरीका तो है। पर ये अगर अलग अलग आ जाए तो क्या करें? कभी आए नहीं है एग्जाम में भी यही 20% लॉस 20% प्रॉफिट, या 10% लॉस 10% प्रॉफिट आया है। किताब में भी 20% लॉस और 20% प्रॉफिट का ही क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं अगर आ जाए तो क्वेश्चन तो बन सकता है ना। एक और ऐसा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ये शॉर्ट वाला भी लिख लेना और वो लॉन्ग वाला भी लिख लेना। लॉन्ग वाला आपके काम का है, मतलब आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। फटाफट से लिखें। 12,000 प्रत्येक में खरीदा बेचा है, कॉस्ट प्राइस नहीं है 12,000, ठीक है। जल्दी लिख लो रे। दोस्तों इसी क्वेश्चन से एक नया क्वेश्चन बना लेते हैं, आप उसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एक अलमारी व एक फ्रिज प्रत्येक को 9,900 रुपये में बेचने से 10 बेचने से अलमारी पर 10% लाभ और फ्रिज पर 10% हानि होती है। पूरे व्यापार में कुल लाभ या हानि कितनी हुई?
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसके वर्ड्स को ध्यान से सुनना और उसके बाद दिमाग लगाना, फालतू में मत कर लेना, जो पूछा नहीं है वो आंसर मत निकालना। अब वैसे तो मैंने आपसे कहा कि 10% लाभ और 10% हानि हो रही है, तो टोटल 10 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी 1% लॉस होगा, पर 1% लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। पूछ रहे हैं टोटल हानि रुपयों में कितनी हुई है। तो दिमाग लगाओ, आपके दिमाग लगाने का दोस्तों मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी बताओ। टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितने रुपए का हुआ है, ये आपसे पूछा है। लंबे तरीके से कर सकते हो। लंबे तरीके से क्या कर सकते हो, यहां पे आपने लिखा अलमारी और यहां पे आपने लिखा फ्रिज। अलमारी है, अलमारी का विक्रय मूल्य 9,900 है और फ्रिज का भी विक्रय मूल्य 9,900 है। ठीक है, यहां पे आपको 10% लाभ हुआ था और यहां पे आपको 10% हानि हुई है। यानी दोस्तों ये 9,900 10% प्रॉफिट यानी 110 के बराबर है, इंटू 100 करेंगे तो 9,000 रुपए आएगा, वो क्रय मूल्य आएगा। और यहाँ पे 9,900 को अगर मैं 90% के इक्वल मानूं और फिर इंटू 100 अगर दोस्तों मैं करता हूं तो 11,000 रुपए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य आएगा। अब आपसे पूछा कुल मिला के कितने प्रतिशत लाभ या हानि, कितने रुपए लाभ या हानि हुई। दोस्तों टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 9,000 और 11,000 20,000। और टोटल विक्रय मूल्य कितना है, 9,900 प्लस 9,900 यानी 19,800। 20,000 की चीज को 19,800 में बेच रहे हैं तो 200 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। अरे 200 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। ये तो तरीका है ही दोस्तों आंसर करने का। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा 10% प्रॉफिट और 10% लॉस हो रहा हो तो ओवरऑल आपको लॉस होगा। ओवरऑल आपको लॉस होगा 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 100 यानी 1% का। अगर मुझसे परसेंटेज में लॉस पूछते तो मैं कहता 1% है, पर मुझसे कहा लॉस कितना है। दोस्तों अगर मैं रुपए में नहीं लिखता तो भी आपसे पूछा है कुल लाभ या हानि कितनी हुई, कुल लाभ या प्रतिशत कितना हुआ नहीं लिखा है तो वो आपको रुपयों में ही बताना पड़ता है। परसेंटेज के लिए परसेंटेज तो लिखना पड़ेगा, हालांकि मैंने और डिटेल में रुपए में लिख दिया। दोस्तों आप सोचो, ये नहीं करना है मुझको अब रुपए में लॉस प्रॉफिट बताना है। तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि यार ये 9,000 जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें जो हैं 9,000 की, यानी ये जो 19,800 बन रहा है ये सेलिंग प्राइस है। मुझे पूरा धंधा 1% लॉस हो गया और मैंने बेचा है 19,800 में। दोस्तों 19,800 99% के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। 19,800 99% के बराबर हुआ। इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो तो आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं इंटू 100 भी क्यों कर रहे हो, लॉस कितना हुआ है भाई। ये 19,800 1% लॉस के बाद में बेचा है 19,800 यानी ये 99% के बराबर है। आपको केवल लॉस की वैल्यू निकालनी है तो केवल एक की वैल्यू निकालो ना। पहले आप इंटू 100 करोगे, क्रय मूल्य आएगा, वो आएगा 20,000। फिर 20,000 में से इसको घटाओगे और फिर बोलोगे देखो 200 का प्रॉफिट हो रहा है। मैं कह रहा हूं आपको 200 का लॉस हो रहा है। आपको सिर्फ लॉस चाहिए ना, तो सीधे 1% के लिए एक ही लिखो ना, आप पूरा 100 क्यों लिख रहे हो। आपने 11 से काटा 9 बार, 11 से काटा 1800 बार, 9 से काटा 200 बार, 200 इंटू 1, 200 रुपए का लॉस हो गया। 200 रुपए का लॉस हो गया। फटाफट से लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो।
हाँ जी, करके दिखाओ दोस्तों। राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपए में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% हानि और दूसरी साइकिल 20% लाभ पे बेच दी। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान हो तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों आपको कसम है मेरी, आपको मेरी कसम है, मेरी कसम नहीं, चलो मुझे तो मारने में आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। टाइप 5 या टाइप 6 में जब वो इसका 20% इसका 30% वाला क्वेश्चन करते थे, वहां पे आपने क्वेश्चन किया है। कभी हमने पढ़ा, कभी लाभ समान बोलते हैं, कभी विक्रय मूल्य समान बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक साइकिल को 20% हानि और दूसरी को 20% लाभ पे बेचा, 1500 रुपए में खरीदी है, 1500 रुपए में खरीदी बोल रहा है। पिछला अभी जो क्वेश्चन आपने किए वो 1500 में बेची, 9000 में बेची, ये क्वेश्चन था। यहाँ खरीदी है, दिमाग लगाओ, धंधा समझो। 1500 रुपए में 2 साइकिलें कुल 1500 में खरीदी, कितने कितने की है पता नहीं है। अब दोस्तों जब 2 चीजें खरीदते हैं, आपको याद आना चाहिए कि 2 चीजें खरीदने में 2 तरह के क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। एक पढ़ा एलिगेशन वाला, पर वो एलिगेशन वाला कब लगेगा, जब एक को इतने % लाभ, एक को इतने % लाभ, कुल मिला के इतने % लाभ होता है तो एलिगेशन लगता है, मतलब कुल मिला के लाभ यहाँ नहीं। जब आपको लाभ का मूल्य बराबर रखने को बोले या सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर रखने को बोले तो वो इसका 10% इसका 20% उल्टा करके रेशियो बताओ, वो होता है। ध्यान से देखिए क्या है, यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान हो, दोस्तों पहली चीज साइकिल है तो साइकिल के विक्रय मूल्य को मान लेता हूं, क्रय मूल्य को मान लेता हूं क्रय मूल्य साइकिल S। और दूसरी चीज, अच्छा दोनों साइकिल ही हैं, ठीक है, तो एक तो CP1 और एक CP2। कभी बोलते हैं लाभ एक समान है तो मैं कहता इसका 20% और इसका 20% बराबर है, दोनों सेम हो गए। पर आपको बोला इनका विक्रय मूल्य समान है। दोस्तों जब विक्रय मूल्य समान होता है तो 20% हानि का मतलब 80%, और 20% लाभ का मतलब 120%। वैसे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अब आगे आप इंटू 120/100 ये मत करना। आपको याद आना चाहिए इसका 80% इसके 120% के बराबर है, तो रेशियो 80-120 नहीं 120-80 हो जाएगा। इस तरह से चीजों को आपको करना है, नहीं तो आप लिख के कर लें दोस्तों CP1/CP2 इज इक्वल टू, ये 120 तो उधर पहले से पड़ा है, ये 80 चला जाएगा नीचे। आप चाहें तो इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति में लिख सकता हूं मैं, कॉस्ट प्राइस 1 का 80/100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 2 का 120/100, 100 से 100 कट जाएगा, क्रय मूल्य 1 क्रय मूल्य 2, क्रय मूल्य 2 नीचे आ गया, 120 पहले से पड़ा है, 80 गुणा में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 12:8 यानी 3:2। दोस्तों कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2 का रेशियो आ गया 3:2। आपसे पूछ रहे दोनों का क्रय मूल्य बताओ, मतलब दोनों का अलग अलग बताओ। टोटल सामान 1500 का है, 1500 को 3 और 2 5 से डिवाइड करो। पहली चीज पूछे तो 3 और दूसरी चीज पूछे तो 2, हालांकि आपसे दोनों ही पूछी हैं, तो 900 और 600 आपके करेक्ट आंसर्स आ जाएंगे, 900 और 600। फटाफट लिख लो। अरे कर चुके हो ना ऐसा क्वेश्चन, मैंने कहा कि कुछ भी नहीं छूटा, मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ भी नहीं छूटा, तो कुछ भी नहीं छूटा का मतलब सारे क्वेश्चन देखे हुए होने चाहिए, इसलिए मिक्स करके लाया हूं ताकि आपको लगे कि आपको सब कुछ आता है, और नहीं आता है तो बहुत बुरी स्थिति में है दोस्तों आप और मैं दोनों। हाँ जी हो गया, क्लियर है, जल्दी जल्दी लिख लो भाई, टाइम कम है, क्वेश्चन अभी और करने हैं हमको। क्वेश्चन देखो, अभी पेन नहीं छुओगे क्योंकि कर चुके हैं,
आंखों से करना है दोस्तों। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, हानि प्रतिशत बताओ। ज्यादा बेचते हैं तो लॉस होता है, ज्यादा बेची अंतर बटा बेची गई वस्तुओं की संख्या इंटू 100। याद आया 25%, हाँ या ना? अरे याद आया, 15 पे प्रॉफिट नहीं होगा, 20 पे लॉस होगा, ज्यादा बेचने से लॉस होता है। और ये वस्तुएं हैं, यहाँ पे ये मूल्य नहीं है, तो बेची कितनी वस्तुएं हैं उस पे लाभ हानि निकलेगी। और इस क्वेश्चन को आपने तो भयंकर भयंकर तरीके से किया है कि 40 पेन बेचने पर 10 पेन के क्रय मूल्य जितनी हानि होती है, कभी विक्रय मूल्य जितनी हानि होती है। क्या क्या पढ़ लिया है आपने? सही बोल रहा हूं कि नहीं? कुछ नहीं छूटा है, पूरा चैप्टर आज की क्लास में आपको याद दिला रहा हूं कि देखो हनुमान जी आपकी ये शक्तियां हैं, अब हमें लंका पर कूच करनी है। क्लियर हुआ? गुड। लिखना नहीं इसको, आप जानते हो इसलिए। दोस्तों 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। कम बेचने से लाभ होता है, अंतर बटा बेची गई वस्तुओं की संख्या इंटू 100। आपको याद आया 20%, और कम बेचा है इसलिए प्रॉफिट हुआ है। अरे हाँ या ना? लिखना नहीं है। ये क्वेश्चन देखो तो, किसी वस्तु को 5% की हानि के स्थान पर 5% लाभ पे बेचा जाए तो 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। दोस्तों पेन भी छू लिया तो ये बिल्कुल आप समझ लीजिए नाक कट जाएगी आपकी, अगर आपने इस क्वेश्चन के लिए पेन भी छुआ। 5% हानि के स्थान पर 5% लाभ पे बेचा जाए तो 5 रुपए अधिक प्राप्त होंगे। मतलब 5% हानि, आप 95 में बेच रहे थे, अब 5% प्रॉफिट पे यानी 105 में बेच रहे हो। ये 95% से 105%, ये 10% जो बढ़ा दिया, वो 10% कितने रुपए के बराबर है? 5 रुपए के। तो 5 रुपया 10% के बराबर है। कॉस्ट प्राइस यानी 100% कितने के बराबर होगा? आपका आंसर आना चाहिए 50 रुपए के बराबर होगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज। भाई पहले 5% लॉस हो रहा था, अब आपको 5% प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का जंप? 10% अधिक प्राप्त हुआ, 5 रुपए अधिक प्राप्त हुआ। आप जानते हैं रुपए ऊपर आता है, गलती से 10/5 मत कर देना कि सर बड़ा नंबर ऊपर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इंटू 100, समझ रहे हो बात को? अरे हाँ या ना? गुड। अगर इन क्वेश्चंस को लिखना हो तो बाद में पीडीएफ में से लिखना, और स्क्रीनशॉट वगैरह का लेने का ऑप्शन भी है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पर ज्यादा इन फुद्दू से प्रश्नों पे रुकेंगे दोस्तों तो नुकसान आपका मेरा दोनों का है। एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता। अभी सेम क्वेश्चन नहीं हो गया? 5% हानि से 5% लाभ पे पहुंच गया, 95 से 105 पे पहुंच गया। कितने परसेंट का जंप? 10% का जंप। कितने रुपए अधिक की वजह से? 80 रुपए अधिक की वजह से। इंटू क्रय मूल्य कितना है, इंटू 100 कीजिए, आपको मिलेगा 800 रुपया। कितना मिलेगा? 800 रुपया। अ पर्सन सेल्स अ टाइपराइटर ऑन 5% लॉस। पहले 5% लॉस पे बेच रहा था, 80 रुपए अधिक में बेचता तो प्रीवियस प्राइस जितना ही प्रॉफिट होता, 5% प्रॉफिट होता। मतलब 95% से 105% पे आ गया 80 रुपए बढ़ाने से, तो 80 10 के बराबर इंटू 100, 800 रुपए खचाक आंसर है। हाँ या ना? गुड। लिखने के लिए टाइम नहीं दूंगा, और कोई ये कमेंट ना करना कि सर लिखने के लिए टाइम दो, सर आगे मत बढ़ो, सर धीरे, सर धीरे। अरे पूरा चैप्टर तो करा चुका हूं मैं चैप्टर में कुछ ऐसा नहीं करवा रहा हूं, बस क्वेश्चंस दिखा रहा हूं कि देखो ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है ना? ये करो तो भाई।
हाँ जी, एक व्यक्ति 100 प्याले 10 रुपए प्रति प्याले के हिसाब से खरीदता है, रास्ते में 10 प्याले टूट जाते हैं। दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना आया? 100 प्याले 10 रुपए की रेट से, शेष 10 प्याले टूट गए तो 100 में से अब 90 प्याले बचे, उन्हें वह 11 रुपए प्रति प्याले के हिसाब से बेच रहा है। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 10 प्याले टूट गए, 90 बचे, 10 रुपए की जगह 11 रुपए में बेच रहा है। चाहो तो वैल्यू लिख लो 990 और 1000। आप मुझे बताओ क्या हो रहा है? सर 10 रुपए का लॉस, हानि प्रतिशत 10 रुपए का लॉस कितने पे? क्रय मूल्य 1000 पे, इंटू 100 करोगे 1%, आंसर आएगा आपका 1%। फाइंड द लॉस परसेंट, 1%। हाँ या ना? वेरी नाइस। दोस्तों ये आपने क्वेश्चन किया है, एग्जैक्टली अंडे फंडे लिखा हुआ क्वेश्चन किया है, सिर्फ वैल्यू बदल रही है। 90 पैसे प्रति अंडे की दर से 144 अंडे एक व्यक्ति खरीदता है, 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह 1 रुपए 20 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच देता है, उससे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? दोस्तों अब आप क्या करो, अब आप ये 90 पैसे इंटू 144 ये सब करोगे, फंस जाओगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को ऊपर नीचे रख लूं और सेलिंग प्राइस को ऊपर रख लूं, इंटू 100 करूं, तो आपको पता है आपने ऊपर लाभ या हानि नहीं, आपने सीधे सेलिंग प्राइस रख दिया है। तो आपका आंसर अगर 105% आता है तो लाभ होगा 5%, और अगर आपका आंसर 80 आता है, अगर आपका आंसर 80 आता है तो हानि होगी 20%। आप देखो जरा, 90 पैसे से 144 अंडे, मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया 90 पैसे इंटू 144 अंडे, और 20 अंडे टूट गए। दोस्तों 144 अंडे में से 20 अंडे टूट गए तो 124 बचे, उन्हें वह 1 रुपए 20 पैसे, दोस्तों यहाँ क्रय मूल्य 90 पैसे था तो 1 रुपए 20 पैसे को 120 पैसे लिख लूं क्या? 120 पैसे, ताकि 90 पैसा 120 पैसा यूनिट सेम हो जाए, इंटू 100 कर लो। अब अगर आपका आंसर 105 आएगा तो 5% प्रॉफिट, 110 आएगा तो 10% प्रॉफिट, 95 आएगा तो 5% लॉस। इस तरह से अपने आंसर को आगे सॉल्व करना। 0 से चला जाएगा 0, 3 से चला जाएगा 3 बार, चलो 3 से नहीं काटते हैं अभी, है ना। 12 से चला जाएगा 12 बार, 4 से चला जाएगा 3 बार, 4 से चला जाएगा 25 बार, और कुछ अभी कटने जैसा शायद नहीं है। 125 इंटू 124 अगर मैं करता हूं दोस्तों तो 3100 आता है। 3100 अपॉन 9 या 27 अगर करते हैं तो 27 से इसको काटने पे 27 एकम 27, 27 एकम 27 बचा 130, पूरा 5 बार तो जाएगा नहीं, 14.8 के आसपास आएगा। तो आप कहोगे 14.8% लाभ। अरे हाँ या ना? 14.8% प्रॉफिट, 114 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 14% लाभ हो जाएगा। अगर ये 80 आता तो 20% लॉस बोलते, क्योंकि आपने ऊपर पूरा सेलिंग प्राइस रख लिया। अगर आप पहले इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते, फिर इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करी हुई वैल्यूज को माइनस करते, फिर माइनस करी हुई वैल्यू को ऊपर रखते, फिर कॉस्ट प्राइस नीचे रखते, फिर इंटू 100 करते, तो एग्जैक्टली 14.8 लाते। पर इतने दोस्तों कितने दिन हमने, शायद आज ये 9th क्लास है, 9वीं क्लास, मतलब 8 दिन में आपने चैप्टर पढ़ा, तो 8 दिन के बाद भी अगर हम डायरेक्टली सेलिंग प्राइस ऊपर ना रख सकें, हमें पता ना हो कि ये क्या हो रहा है, तो फिर बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। नहीं तो आप 120 इंटू 124 करते तो आपका सेलिंग प्राइस आता, 120 इंटू 124 करते तो सेलिंग प्राइस आता 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, 0। ये तो आता दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस। फिर कॉस्ट प्राइस निकालते 90 इंटू 144, 90 इंटू 144, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 एकम 9। फिर इन्हें माइनस करते, 12,960 में को 14,880 में से माइनस करते, 1,920 आता, अपॉन क्रय मूल्य करते 12,960,
इंटू 100 करते तब भी आपको यही 14.8 मिलता। पर ऐसे करने वाला दोस्तों बहुत टाइम गंवा चुका है, उतनी देर में वो ना जाने कितने अच्छे क्वेश्चंस कर लेता। हाँ या ना? हाँ जी दोस्तों, अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। किसी व्यक्ति ने एक टीवी को 9400 में बेचा और उसे कुछ हानि हुई। जब उसने उसी प्रकार के दूसरे टीवी को 10,600 में बेचा तो उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था। दोस्तों, क्या ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कभी किया है? क्या टाइप 3 या 4 में सेम क्वेश्चन था? इतने में बेचा, जितनी हानि हुई उतना ही लाभ हुआ, सेम प्रॉफिट सेम लॉस करते थे, फिर उसको अलग अलग रेशियो में बदला। आपने पढ़ा तो है। आपसे बोले 9400 में बेचकर कुछ हानि हुई, मतलब क्रय मूल्य इससे अधिक है। बोले उसी टीवी को जब 10,600 में बेचा तो उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था, मतलब पिछली हानि 1 थी तो ये लाभ 2 है। मतलब इस अंतर को, ये अंतर कितना है प्यारे दोस्तों? 1200 का ना। इस अंतर को 1:2 में यानी 3 से डिवाइड करो और 1 और 2 से मल्टीप्लाई करो तो 400 एकम 400 की हानि हुई थी। 400 की हानि हुई थी और यहाँ 2 लिखूंगा तो 800 का लाभ हुआ। अब इसमें 400 जोड़ोगे तो भी 9800 आएगा और इसमें से 800 घटाओगे तो भी 9800 आएगा। ये 9800 कॉस्ट प्राइस है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? क्रय मूल्य कितना है? आपका आंसर आना चाहिए 9800। क्या आपको ऐसा क्वेश्चन देख के याद आया कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन किया है? अगर आज की क्लास में आपको लगा यार ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन कैसे हुआ, तो ये पूरे 8 दिन की क्लास है ना, पिछली वाली वो आपको देखनी पड़ेगी। नहीं तो आज ये सिर्फ ये याद दिलाने के लिए था कि देखो इतने सिंपल क्वेश्चंस तो कर ही चुके हो और इससे भी दोस्तों एकदम भीष्म पितामह टाइप के क्वेश्चंस आपने किए हैं। समझ रहे हो मैं आपसे क्या कह रहा हूं? ये अर्जुन नकुल सहदेव तो कर लिया, आपने भीष्म पितामह तक के क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व किया है। ये तो उसके सामने बच्चा था। सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो दोस्तों ऐसे प्रैक्टिस कराता रहूं तो सीमा नहीं है प्रैक्टिस कराने की। एक बार कोर्स कंप्लीट कर लें उसके बाद प्रैक्टिस और करवाएंगे, पर अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक पर चलना पड़ेगा अगली क्लास में। तो नए टॉपिक के साथ में आपसे अगली क्लास में मिलता हूं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।